तो पहला हम बात करेंगे विक्रांत जांगड़ा करनाल से हैं, जो उनके सवाल का जवाब देते हैं। उनका सवाल बहुत वाजिब सवाल है। उन्होंने जो सवाल किया था कि मुझे सवाल में क्वेश्चन भेजा लिख करके मेघराज जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह, अमेरिका से। आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उनका हम आवाज़ भी उठाते हैं उनकी, और उनसे उनके सवाल जवाब का जवाब देते हैं। तो आज हमारे पास में 4 सवाल आए हैं। एक विक्रांत जांगड़ा करनाल से हैं, हरियाणा से, और दूसरे पंकज सिंह राठौर। आप सभी जानते हैं कि हम उनके सवाल का जवाब देते रहते हैं। तो वैसे मानवता हमेशा कोशिश करता है कि सबके सवालों के जवाब दिए जाएं। अगर किसी के पास कोई वीडियो बनाकर भी हमें सेंड करता हूँ तो हम उसका वीडियो का जवाब भी देंगे। तो पहला हम बात करेंगे विक्रांत जांगड़ा करनाल से हैं, जो उनके सवाल का जवाब देते हैं। उनका सवाल बहुत वाजिब सवाल है। उन्होंने जो सवाल किया था कि मुझे सवाल में क्वेश्चन भेजा लिख करके मेघराज जी। मेरा एक सवाल था कि सिख धर्म को लेकर, सिख धर्म सिख धर्म एक जात रहित धर्म है, जाति रहित, लेकिन फिर भी लोग उसमें जाट, रामगढ़िया, रविदासिया, रामदासिया या अन्यथा क्यों हैं। और कुछ लोग अपने गोत्र को अपने साथ लगाते हैं, जैसे मान, संधू, सिद्धू या इत्यादि। ये क्या है? मतलब बताइए खुलकर, इसके बारे में क्या है। विक्रांत जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। दरअसल क्या है कि ये जो मतलब एक तो हिंदुत्व का जो गड़बड़ चला है भारत में, जो हिंदुत्व का जो इसमें मतलब देखो, सिख जो है जो मतलब कहीं ना कहीं को कबूलते हैं, किसी का जो असर है, जो चीज़ ज़्यादा फैली हुई होती है वो कबूलते हैं। मतलब पहली बात तो ये कि सिख धर्म में जात पात का कोई लेना देना नहीं है, ये आपने भी लिखा है। सिख धर्म जो है ना, जात पात को बिल्कुल मानता ही नहीं है। पर जिसने धर्म ग्रंथ को, सिख धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ लिया, वो कभी जात पात को मानेगा ही नहीं है। तो जो जात पात को मानते हैं उसको या तो सिख धर्म की समझ नहीं आई है, या वो भी हिंदुत्व के जो गलबे से बाहर निकले ही नहीं है। क्योंकि सिख धर्म का मतलब है कि धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो धारण करने का मतलब होता है कि जिसने धर्म को धारण किया वह धर्म की बात करेगा नहीं। तो मैं सीधी दो लाइन में बता रहा हूँ कि इसका जो है, जिन्होंने सिख धर्म को, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा, गुरुओं की बात को माना, वह सिख बने। वो सिख धर्म उनके लिए सब मानव एक समान है, कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है। और जिन्होंने गुरुओं की बात मानी नहीं है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बात मानी नहीं है, वो चाहे वो हिंदू के इसमें जो संधू लगाएं या जाट लगाएं या रामगढ़िया लगाएं या रविदासिया लगाएं, ये उन्होंने के मतलब है कि वो नकली, वो अगर सीधी बात करें तो उनको नकली सिख कह सकते हैं। तो नकली में और असली में फ़र्क होता है कि वो गुरु का सिख एक ही होता है, उसमें चाहे वो कुछ भी हो, मतलब गुरु का सिख सिर्फ सिख एक ही होता है, वो भी विद्यार्थी होता है। और विद्यार्थी जो मतलब सीखता रहता है, तो ज्ञान जो है ना, ज्ञान का भंडार है गुरु ग्रंथ साहिब। जो गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले वो कभी जात पात नहीं मानते और ना ही इस तरह का लगाते हैं। हाँ, कोई अनजान में लगा रखा अलग बात है, लेकिन ये जात पात को मानने वाला, मेरा अपने हिसाब से है कि जात पात को मानने वाला सिख नहीं हो सकते, वो एक ना समझ सिख हो सकते हैं। ये सच्चे सिख नहीं हो सकते, गुरु के सिख नहीं हो सकते। कि गुरु साहब तो सीधी बात करते हैं कि एक पिता किसके हम बारीक तू मेरा गुरु है। जब वाहिगुरु के हम सब बच्चे हैं तो फिर जात पात काहे की है। तो जात पात का मतलब होता है कि डिवाइड, मतलब जात पात तोड़ देती है इंसान को इंसान से। अगला क्वेश्चन उनका आया, तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ इस पर कि जात पात मानने वाला सिख नहीं होता, और जो सिख होता है वो जात पात को नहीं मानता है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, वह सिर्फ वर्ण व्यवस्था है। और चौथे वर्ण में, मैं चौथे वर्ण से हूँ, यानी देश की आबादी 85% चौथे वर्ण से है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आदमी का धर्म होना जरूरी है, यानी कि धार्मिक होना जरूरी बोला लिखना था, चाह रहे थे शायद।
आदमी बिना धर्म के भी तो रह सकता है। मतलब किसी को भी किसी के अंदर रहने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है? हिंदुओं के अंदर रहने की ज़रूरत क्या है? मुस्लिम के अंदर रहने की ज़रूरत क्या है? या बौद्ध, ईसाई या फिर और कुछ इंसान होना पर्याप्त नहीं है क्या? बड़ा अच्छा मतलब वाजिब सवाल है। और पहली बात तो विक्रांत जी, दरअसल क्या है ना कि जिन लोगों ने धर्म को फैलाया, यानी कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने धर्म को भी नहीं समझा और ना ही उनको धर्म को सही तरीके से फैला पाए। नहीं तो अगर आपको पता लग जाएगा कि धर्म क्या होता है तो आप अपने आप को धार्मिक ही कहेंगे, अधर्मी नहीं कहेंगे आप। पहली बात तो ये कि किसी को किसी के उसमें रहने की हक नहीं, ज़रूरत नहीं होती है। आदमी आदमी बन जाए बस, ये आदि धर्म होते हैं। धर्म का मतलब होता है इंसान को इंसान बनाना। धर्म का मतलब होता है इंसान को इंसानियत से जोड़ देना। धर्म का मतलब होता है कि प्यार सिखाना। धर्म का मतलब होता है, अगर सीधे अक्षर में बोले, कि धार्मिक इंसान वह होता है जो सच्चाई और ईमानदार इंसान होता है। धार्मिक इंसान वह होता है इंसानियत जिसके अंदर जागरूक हो। धार्मिक इंसान वह होता है जिसके अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो सबके लिए। धार्मिक इंसान वह होता है जिसके अंदर जो सबको, एक पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है। धार्मिक इंसान उसको कहते हैं। धार्मिक, आप तो धर्म में खुद आने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि सच्चा और ईमानदार इंसान ही धार्मिक होता है। जिसके अंदर द्वेष भावना है, जिसके अंदर जात पात है, वर्ण व्यवस्था है, वो धार्मिक इंसान नहीं होता। हमने बहुत सारे पोस्ट डाल रखे हैं, ब्राह्मणों को हमने चैलेंज भी किया है। हम जो है 1.25 लाख लोगों से डिबेट भी करना चाहते हैं। अगर जो वर्ण व्यवस्था है, जात पात है, ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है। ये तो गुलामी का हिस्सा, गटर का हिस्सा है। धर्म, जात पात और वर्ण व्यवस्था गुलामी का हिस्सा है, क्योंकि इसमें भेदभाव पैदा होता है। तो अगर इसको, जात पात को और वर्ण व्यवस्था को कोई धर्म मानता है, कोई भी ब्राह्मण हो विश्व का, हम 1.25 लाख लोगों से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्लेटफार्म पर बुला सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, हमारे साथ में आकर डिबेट कर सकते हैं। हमारा वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल चलता है, तो यहाँ पर आकर डिबेट कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि जात पात और वर्ण व्यवस्था वाला कोई धर्म होता है। ये बिल्कुल गुलामी का निशानी है। तो गुलामी कभी धर्म नहीं होता और धर्म कभी गुलामी नहीं होता। तो सच्चाई और ईमानदारी कभी किसी गुलाम नहीं बनाता, और ईमानदार और जो है जो गुलाम कभी धार्मिक नहीं होता। याद रखना इस बात को। तो अगला जो पंकज सिंह राठौर, किस इंसान ने परमात्मा को हज, काशी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तीर्थ में बांट रखा है? पंकज सिंह राठौर जी, मेरे ख्याल से सवाल आपके तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये कई बार आप सवाल बार बार वही सवाल रिपीट करते हैं जो मतलब हमने आपको जवाब दे रखा है। फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूँ आपका। दरअसल क्या है, जिनको मंदिर के बारे में, मंदिर होता क्या है पहले तो ये बातें देखो। गुरुद्वारा जो होता है, गुरु का द्वार होता है। गुरु के द्वार में मतलब होता है सबके लिए जगह होती है। मंदिर का क्या होता है? मन अंदर। मंदिर का मतलब वो नहीं है कि ईंटों पत्थर का बनाकर मंदिर कहते हैं, वो तो अलग चीज़ है, वो अलग। लेकिन अगर वहाँ पर बांट रखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ना समझ लोग हैं, उन्होंने रब के नाम को बांट दिया, उन्होंने उसको भी नाम को बांट दिया, क्योंकि रब का नाम तो है, तो रब एक ही है। लेकिन क्या है कि मंदिर, मस्जिद, जिन लोगों ने बांटा है इनको, या तो उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, या वो धार्मिक इंसान नहीं है। क्योंकि जो मतलब जहाँ पर ज्ञान मिलता हो, दरअसल क्या हो, उसी को कहते हैं कि जहाँ पर ज्ञान मिल रहा है तो वो धार्मिक स्थान सही हो सकता है। पर जहाँ पर सिर्फ गुमराह किया जा रहा, उसको मैं धार्मिक इंसान नहीं मानता, धार्मिक जगह नहीं मानता हूँ। तो फिर आगे का आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन है, दुखी इंसान कौन है तो सुखी कौन है, ये बहुत रहस्यमय क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग हमसे। तो देखो दुखी जो है ना, दुनिया के हिसाब से तो वो हो सकता है, दुनिया के हिसाब से वो दुखी हो सकता है जिसके पास में पैसे नहीं है, जिसके शरीर में दुख तकलीफ़ है, जो परेशान है इंसान है, जिसके पास में जो दुनिया को मतलब दुनिया के सामने गरीब है, वो उसको दुखी मानते हैं, लोग मानते हुए बहुत सारे। लेकिन मेरा अंदाज़ा क्या है, मेरा हिसाब से ये दुखी जो इंसान वो होता है जिसके अंदर लालच और बेईमानी हो। मेरे हिसाब से दुखी इंसान वह होता है जिसके अंदर ईर्खा हो, जिसके अंदर ऊंच नीच हो, जिसके अंदर भेदभाव हो। सबसे दुखी इंसान वह होता है क्योंकि उसके अंदर दूसरों के प्रति नफरत खड़ी होती है, उसके अंदर लालच को उसको दुड़ा कर मारता है। वो चाहे वो करोड़पति हो, अरबोपति हो, या पूरे संसार का कोई पूरा धन दौलत वाला हो, वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है।
तो सबसे सुखी कौन होता है? सबसे सुखी होता है जिसके अंदर चाहे पैसे उसके पास में है नहीं है, जिसके अंदर सच्चाई ईमानदारी है, जिसके अंदर प्यार संतोष है, जिसके अंदर सब्र है, जिसके अंदर समानता है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर ज़मीर जिंदा है, ये सदा सुखी होता इंसान होता है। और दुखी वो होता है जिसकी ज़मीर मरी हुई है, और सुखी वो होता है जिसकी ज़मीर जिंदा है। ज़मीर जिंदा हुआ ही इंसान सच ईमानदारी पर चलता है। और जो है जो दुखी इंसान है वो खुद भी दुखी होता है, दूसरे को दुखी करता है। तो पंकज सिंह राठौर जी, आपका भी धन्यवाद, आपने सवाल किए। और विक्रांत जांगड़ा जो है करनाल से, हरियाणा से, इनके आपका भी धन्यवाद, आपने सवाल किए। और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में आप वीडियो में हमें सवाल भेज सकते हैं, वीडियो बना करके। और भी कोई विश्व का कोई भी इंसान हो जो धर्म के मसले पर सवाल करना चाहता है, धर्म कोई भी हो जो कन्फ्यूजन खड़ा करता है, उसको हम सवाल कर सकते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सबके साथ है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ में जुड़े रहे। वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।